आज नाश्ते में मैंने बनाया था इडली सांभर का नाश्ता किया और खाना नहीं बनाया था क्योंकि आज मुझे माउंट आबू जाना था। माउंट आबू जाने की प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर दी थी और आज मैंने राजस्थानी सूट पहना था क्योंकि मेरे ताऊजी हो गए ऑफ और हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हमें राजस्थानी सूट ही वेयर करना पड़ता था। मैं बाय ट्रेन नहीं जा रही थी, इस बार बाय बस ही जा रही थी। बाय बस जाने से बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। 4 घंटे का हमने सफ़र तय किया और उसके बाद एक जगह 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकी तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों को मैंने पिलाई और फिर हम यहाँ से भी हो गए थे रवाना। पहले हम जब भी माउंट आबू जाते तो पहले स्टार्टिंग में हरा हरा दिखने लगता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत नेचर चेंज हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़े हरी पत्तियाँ हमें दिखने लग गई थी तो थोड़ा उसको देखकर मन भी खुश हो गया। और हर्षू ने पूरी बस में इतनी मस्तियाँ की थी, वो बिल्कुल बैठा नहीं, ना तो सोया। नंदनी ने फिर भी थोड़ी सी नींद ले ली लेकिन हर्षू ने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। और फिर यहाँ पर हम पहुँचे टोल टैक्स पर। ये टोल टैक्स बना हुआ है, यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स आता है उनका रेंट लिया जाता है अंदर माउंट आबू में एंट्री के लिए, लेकिन हम लोकल है तो हमसे कोई पैसे वो नहीं लेते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँच गए थे माउंट आबू पहुँचने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी घर जाने के लिए टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सबकी पर्सनल वैन है, इसलिए यहाँ पे टैक्सी इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। अगर लेनी है तो अपनी पर्सनल ही हमें करके जाना पड़ता है। जब हम माउंट आबू पहुँचे तो यहाँ पे 3 बज रहे थे और इस समय थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। वैसे हर्षु को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, हर्षु को इतना एंजॉय कर रहा था, हर्षु बहुत मज़े कर रहा था कि मम्मा यहाँ पे कितना अच्छा है। नंदनी भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि एकदम से ठंडा ठंडा लगने लग गया था। जैसे अहमदाबाद की गर्मी है वैसा यहाँ माउंट आबू में देखने को नहीं मिला था। और फिर हम वैसे आगे थोड़े से और यहाँ पे स्टेशन बना हुआ तो यहीं हम रुके थे क्योंकि यहाँ पे हमें भी कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। मेरा घर माउंट आबू सिटी में से मुझे अपने घर जाने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो फिर मैंने देखा कि कोई अगर मिल जाए तो मैं उससे गाड़ी वगैरह कर लूँ क्योंकि सामान भी साथ में था तो और बच्चे भी है तो यहाँ से जाओ और फिर वो 10-20 रुपये वाली गाड़ी ढूंढो तो उससे होता नहीं है सही, इसलिए हम पर्सनल वैन करके ही आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने देखा, मैंने किसी से पूछा भी था कि अगर कोई मिल जाए तो ठीक रहता। 2-3 भैया मेरे पास आए थे लेकिन वो 300 रुपये चार्ज कर रहे थे कि, और फिर जितना मैं अहमदाबाद से माउंट आबू आने का किराया दिया उतना किराया मुझे 3 किलोमीटर जाने के लिए दे रहे थे। एक भैया मुझे मिले तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, वो मान भी नहीं रहे थे कि नहीं 300 रुपये के सिवा तो हम जाते ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे 300 रुपये 3 किलोमीटर के देने चाहिए, इसलिए फिर वो भैया को मैंने कहा कि अगर आपको सही लगता है, आपके बजट में हो तो मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि 300 रुपये 3 किलोमीटर के देने मुझे नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे 150 पे कर देना। मैंने उससे कहा, अब वो मुझे 200 बोल रहा था, फिर मैंने उसको कहा नहीं मैं 150 आपको पे कर दूँगी और आप मुझे घर के बाहर ही छोड़ देना। तो फिर वो भैया मान गए थे। बहुत ज़्यादा उनके साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था। आप देखिए ये कैसे मेरे साथ बोल रहे हैं कि इतना वो होता है जबकि 3 किलोमीटर में कोई 300 रुपये का पेट्रोल नहीं जाता है। फिर भी वो ठीक है, फिर मैंने फाइनली उनके साथ डिस्कशन किया, देखा कि भाई धूप बहुत हो रही है अब तो जाना ही पड़ेगा। और अब हम मम्मी के घर पे कैसे रहे मैं आगे वाले व्लॉग में आपको बताती रहूँगी। तो सभी को अगर मेरा व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।